हैं कि खाना कितने टाइम दिए जाते हैं और कितने खाना दिए जाते हैं। क्या आप बाहर से जेल के अंदर खाना ले जा सकते हैं? और क्या उम्र कैद 14 साल की होती है और जेल में एक दिन 24 घंटे का ना होकर क्या 12 घंटे का होता है? और फांसी की सजा सुनाते दौरान जज कलम क्यों तोड़ देता है? और फांसी से पहले कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिसे आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी की जा सकती है? देखिए, जो जेल होता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है और जेल की जो पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। ये इसका प्रशासन पूरी तरह इस जेल प्रशासन के अंदर होता है। इसमें बहुत कम पुलिस वाले होते हैं, जो ज्यादा मिलेंगे आपको बाहर ही। अंदर पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं। अंदर का जितना काम होता है वो कैदी ही करते हैं। जेल में नाश्ता खाना सब तीनों टाइम मिलाकर हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्च किए जाते हैं कैदियों के ऊपर। अगर भारत के आप टोटल राज्यों को लेंगे तो पर डे एक कैदी के ऊपर लगभग 52 रुपए का खर्च आता है। ये जेल मेन्यू के हिसाब से। जेल में जो नाश्ता दिया जाता है, सुबह 7 बजे नाश्ता आ जाता है, जिसमें एक चाय का रहना कंपलसरी है। चाय के अलावा आपको कभी चना दिया जाएगा, कभी परोटी, ब्रेड, बिस्किट वगैरह दे सकता है या दलिया दे सकता है। ये सब बिस्किट वगैरह ये अंदर ही बनता है जेल के, काफी अच्छा होते हैं सब। नाश्ता तो कम से कम ठीक देते हैं सब। दोपहर का लंच 11 से 12 बजे तक आ जाता है। लंच में अगर आप देखेंगे तो रोटी चाट हो रहेगी और आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा। सब्जी कोई भी मौसमी सब्जी हो सकती है। दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरह पतला रहेगा दाल। आपको इसमें एकदम हल्का खाना दिया जाता है। रात का खाना भी दिन के खाने के समय सेम रहता है, बट रात के वक्त में चावल आपको नहीं दिया जाता है। रोटी जो दे दिया जाता है वो 6 दे देते हैं। चावल नहीं दिया जाएगा। दाल और सब्जी नॉर्मल टाइप की सब्जी रहती है, जिसे खा के आप बीमार न पड़े। रात का खाना जो है ना वो शाम 5 बजे रेडी हो जाता है। आपका मन उसी टाइम खाइए या रात 9 बजे खाइए, उससे मतलब नहीं है, वो वहीं दे देगा। रात में खाइएगा तो आपको कोई गर्म करके देने वाला नहीं है, क्योंकि कैदी ही इस खाने को बनाए रहते हैं। इस खाने को जानबूझ के इतना हल्का रखा जाता है। तेल, नमक, मसाला मतलब एसिडिक चीज नहीं रखा जाता है, मतलब एकदम सादा दिया जाता है ताकि आप बीमार ना पड़े। क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है बहुत नॉर्मल होता है, थोड़ी बड़ी चीज का इलाज हो सकता है। जेल के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कैदियों को खाना सूट कर जाता है, आते हैं दुबला पतला मोटा के चले जाते हैं कई कैदी यहाँ से। देखिए, जेल के अंदर उसका स्टडी रूम होता है, वहां जाके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी तो इतना अच्छा होता है कि उतना अच्छा इसे आपको नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। आप वहां से अंदर जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आपका एग्जाम वगैरह भी होगा, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो आप बाहर में पढ़ाई नहीं किया मार काट करके अंदर जाएगा, लेकिन हाँ उसमें पढ़ते हुए भी देखें। जेल के अंदर हर एक कैदी को खुद ही काम करना होता है, क्योंकि अंदर सिपाही कम रहते हैं। मार धार करिएगा, खूब पिटा जाइएगा ना तो आके छोड़ा देंगे सब। अंदर शांति से रहना चाहिए। अंदर भी जेल के अंदर भी ना ग्रुप होता है, वो उसके ग्रुप का है, वो उसके ग्रुप का है। अगर आपको ज्यादा दिन तक रहना है तो ग्रुपबाजी समझ जाइएगा, नहीं तो कुटा के आएंगे। उसमें क्या होता है, माली का काम होता है। जो जेल का कैंपस बहुत बड़ा होता है, जेल छोटा छोटा नहीं होता। अंदर जाएंगे तो एक दूसरे दुनिया है। वहाँ अंदर सब्जी वगैरह बोई गई रहती है, यही सब्जी आपको बनाने के लिए आ जाती है। कुछ अलग से भी सब्जियां वगैरह आती हैं, तो इसमें भी काम कर सकते हैं। कुक वाला खाना बनाने वाले में भी काम कर सकते हैं। सबसे टफ यही काम होता है, सबके लिए खाना बनाओ, वो भी टाइम से बनाओ। यहाँ पर इसके अंदर कुछ फैक्ट्रियां भी होती हैं जहाँ पे आपको सोफा बनाने के लिए आता है, कपड़े सिलने के लिए भी दे दिए जाते हैं सब। और जो होली में जो गुलाल लगाते हैं अबीर, वो भी इसके अंदर पीस के बनाना रहता है। कई सारे काम होते हैं, लेकिन ये जो काम वाला डिपार्टमेंट है ना, फैक्ट्री वाला डिपार्टमेंट, ये उसी को दिया जाएगा जिसको कोर्ट ने सजा सुना दिया है। लेकिन अगर कोर्ट ने आपको सजा नहीं सुनाया, अभी आप पर मुकदमा ही चल रहा है, तो इस पे नहीं देंगे सब। आपको ये सब हल्का हल्का काम कराएंगे सब। इस काम के बदले आपको पर डे का 20 रुपया मिलता है, यानी महीने के आपको टोटल 600 रुपया मिलने वाले हैं। आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करिएगा तो बदले में आपको एक बार पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा पर मंथ नहीं लगता है। एक के बार जाइएगा तो जेलर पूछेगा काम कीजिएगा कि पैसा दीजिएगा, तो जो पैसा देते हैं उसे हाथा कहा जाता है। अब ये जो हाथा का अमाउंट होता है ये डिपेंड करता है, अलग अलग जेल पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही बार इस हाथा को देना रहता है। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहता है। कोशिश करिएगा आप लोग अगर बाय द वे गलती से चले, देखिए ऐसा नहीं है कि आप मर्डर करके जाइएगा, आपको कभी गलती से भी फंसाया जा सकता है। हम लोग को बड़का कहीं बम फोड़े थे लोग, हम लोग का भी क्या था भाई, स्टूडेंट्स की मांग कर रहे थे लोग, उठा के डाल दिया उसमें, तो काम आप कर सकते हैं उसमें। तो ये सब काम थोड़ा सा इजी रहता है। काम का मतलब फायदा क्या होता है कि आपको खाना अनलिमिटेड मिलेगा, आप जितना खाना चाहे खा सकते हैं। और खाने की थोड़ी सी कैटेगरी थोड़ी आपकी अच्छी कर दी जाती है। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको खाना गिन के मिलेगा, 4 रोटी 6 रोटी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहिए तो लिखवाइए वगैरह। तो काम करने वाले को कुछ अच्छा फैसिलिटी दी जाती है। देखिए, कई लोग को लगता है कि जेल में ना जो एक दिन होता है वो 12 घंटे का होता है। ऐसा नहीं है, पहले अंग्रेजों के समय होता होगा ये, लेकिन अभी के समय में जो जेल का कानून है वो एक जैसे आपके लिए 24 घंटे का एक दिन होता है, वैसे जेल में भी होता है। अब कुछ लोग कहते हैं किसी को 10 साल की सजा हुई तो 5 साल में आ जाएगा, ऐसा फिल्मों में भी होता था पहले का ही तब। लेकिन अभी के समय में अगर आपको 10 साल की सजा हुई तो 10 साल बाद निकलेंगे, यानी आपके लिए भी दिन जो है वो 24 घंटे का ही है। और दूसरा, कुछ लोग को लगता है कि उम्र कैद में आदमी 14 साल में छूट जाता है। देखिए, उम्र कैद का मतलब होता है कि आपको जिंदगी भर जेल रहना, आजीवन कारावास रहना है। ये 14 साल की बात क्या है कि जज ने अगर आपको सुना दिया कि आपको उम्र कैद की सजा है, तो संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और 161 के तहत राज्यपाल आपकी सजा को माफ कर सकते हैं। तो ये जो 14 साल का थ्रेशोल्ड बनाया गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है ये उम्र कैद को 14 साल से पहले नहीं माफ कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 14 साल जेल बिता देते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि 14 साल तक किसी को समाज से अलग कर दीजिएगा तो नॉर्मल व्यक्ति जो छोटा मोटा गुंडा है उसका बाकी सबसे संपर्क टूट जाता है, तो उसे माफ कर दिया जाता है। तो जनरली 14 साल में छूट जाते हैं। वो छूटते नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ कर देते हैं कि चलो यार गलती, बहुत बार तो अपराध आवेश में आके हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ देता है। कुछ कुछ एकदम सातिर अपराधी होते हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाता है। तो ये 14 साल मिनिमम है कि आपको इतना रहना ही है। इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ करेंगे तब समझिएगा। अब एक चीज देखेंगे कि जब जज जो होता है जब फांसी की सजा सुनाता है तो 2 चीजें इस पे ध्यान दीजिएगा। फांसी की सजा सुनाने के बाद वो स्याही को, कलम को तोड़ देता है। वो इस बात का संकेत है कि अब हम आपके ये जो फांसी की सजा सुना दिए हैं ना,
हम जज होने के बावजूद भी अब इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, यानी ये कलम अब मेरी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये कलम रहने के बावजूद आपकी सजा में अब कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए जज को बड़ा सोच समझ के फांसी की सजा सुनानी पड़ती है और तोड़ देता है। ये तोड़ने की प्रक्रिया एक संकेत है, ऐसा नहीं है कि उसमें तो दूसरा कलम से नहीं लिख देगा, ये केवल एक दिखाने के लिए संकेत होता है। कैसे दुल्हा जाता है तो परछावना होता है उसका, वैसे एक तरह से समझिए तो ये। और इस पे लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ तब तक जब तक मर ना जाए। क्योंकि इतिहास में एक बार घटना हुई थी, एक जज साहब ने फैसला सुना दिया था कि इस अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए। अब जब उसे लटकाया गया तो कहा जाता है कि वकील जो था वहां पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि लटका दिए, अब हटा दीजिए, क्योंकि आपने ये कहा है कि लटकाया जाए तब तक जब तक ये मर ना जाए। अब तो लटकाने का फैसला दिया था, फांसी पर लटक गया, आप जल्दी उतारिए। इस तरह की कई सारे पहले के मिथ हैं। अब इसके 100% सत्यता की हम गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत हैं। तो वो लिख देता है कि हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाइए जब तक ससुरा मर नहीं जाता है। तो फांसी की जब सजा दी जाती है तो जल्लाद जब सजा दे देता है तो वहां एक मजिस्ट्रेट रहते हैं, एक डॉक्टर रहता है और जेल सुप्रिटेंडेंट रहता है। फांसी पे लटके ही रहिएगा, डॉक्टर चेक करेगा, ससुरा अभी बचा है, छोड़ दो, अभी 10 मिनट और छोड़ दो। तब तक डॉक्टर नहीं कह देता, जब तक कि मर नहीं गए तब तक आपको लटके रह जाएगा। फांसी जो है वो अक्सर मॉर्निंग में ही दी जाती है, क्योंकि जेल प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी फांसी की होती है। वो सुबह सुबह इसे निपटा देना चाहता है, और सुबह के समय जनता मीडिया भी उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होती है। खैर ये सेकेंडरी वजह होता है। फांसी घर में जब कैदी को लाया जाता है तो जल्लाद इस कैदी का चेहरा नहीं देख पाता है, क्योंकि पुलिस पहले ही उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक देते हैं। जल्लाद जो होता है उसे काले कपड़े में पहना के फिर फांसी पर लटकाता है। इसे कपड़े ढकने का एक और रीजन है कि जब फांसी लगाई जाती है, किसी को फांसी दिया जाता है, तो उसके आंख वगैरह काफी मतलब तड़पता है, तो एक होता है ना कि थोड़ा सा खराब लगेगा उस वजह से। तो यहाँ पर जो जल्लाद होता है इसे पहले ही, इसको फांसी लगाने से पहले इसे कपड़ा ढक के इसको लटका दिया जाता है। लटकाने से पहले इसे जब फांसी देना होता है तो उससे पहले इसे पूछी जाती है आखिरी ख्वाहिश। यहाँ वो अपने पसंद का खाना खाने को कह सकता है, अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, या कोई धार्मिक ग्रंथ कह सकता है कि हम उसको पढ़ना चाहते हैं। इससे ज्यादा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं कहेगा कि हमको मर्सिडीज में घुमा दीजिए, ये मरने वाला होता है, इसकी ख्वाहिश क्या बची रहती है इन सबको, तो अपने तबियत खराब हो जाता है। जब इसके कपड़े में जल्लाद जब फांसी देने जाता है तो इसके कान में कहता है कि मुझे तुम माफ करना, मतलब ये हमारी ये तो मजबूरी थी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, या अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, तुम्हें अपने भगवान का वास्ता, जिस धर्म का ये अपराधी है। क्योंकि भाई इसमें कैदी है जो जल्लाद का है, इसका क्या दिक्कत है, इसको तो जज ने जो आदेश दिया वो इसको पालन करना है। फांसी के बाद इसके जो बॉडी होती है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर घर वालों को दे दिया जाता है।